राधे राधे दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय हैं, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्म जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा ना करें। ये अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घूमा करते हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से धूसरित होकर दे दीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके स्वर्ण कांतिमयी गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे भगवान महादेव जी अपने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय और न निंदनीय ही है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच है। ये सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। ये नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण, माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं, वे अभागे ही आत्मा राम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मा आदि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा ये माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की ये अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्रेय जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर दीति ने ब्रह्म ऋषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या को बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया। फिर बाद में जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मयी सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। तो ठीक है दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा के इस एपिसोड में बस इतना ही। राधे राधे।